चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाजपा को बड़ा झटका, 4 बार के विधायक हांग खाल कांग्रेस में हुए शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि भाजपा छोड़ने के एक दिन बाद त्रिपुरा में 4 बार के विधायक हरंग खाल कांग्रेस में शामिल हो गए। हरंग खाल त्रिपुरा के धलाई जिले में करमचेरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 4 बार के विधायक भी रहे। हरंग खाल के व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए त्रिपुरा विधानसभा और भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। 2018 में हरंग खाल ने त्रिपुरा में करमचेरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। वह 2021 के बाद से पार्टी छोड़ने वाले 5वें भाजपा विधायक है। इससे पहले बरवा मोहन त्रिपुरा, आशीष दास, सुदीप रॉय बर्मन, आशीष कुमार शाह ने बीजेपी छोड़ दी थी। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि हरंग खाल के पार्टी छोड़ने के उस पर कोई असर नहीं है, लेकिन त्रिपुरा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने सत्ता और भाजपा को उत्पीड़न करार देते हुए कहा, सत्ताधारी पार्टी 2018 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही और इसलिए बर्मन ने कहा 2018 में सत्ता से आने से पहले भाजपा ने लोगों से कई वादे भी किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास रथ यात्रा का उद्घाटन करेंगे। भाजपा त्रिपुरा राज्य में पार्टी के समर्थन के आधार को मजबूत करने के लिए जन विश्वास रथ यात्रा कार्यक्रम शुरू करेगी। त्रिपुरा भाजपा के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा, राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाजपा 5 जनवरी को त्रिपुरा के उत्तरी पूर्वी जिले के धर्मनगर में जन विश्वास यात्रा शुरू करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि बूथ विजय अभियान और बूथ शक्तिकरण अभियान त्रिपुरा में पहले ही शुरू हो चुके हैं। साल 2023 में सरकारी स्कूलों में खाली 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। वहीं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। ये पात्रता परीक्षाएं मार्च व अप्रैल में ली जाएगी। इसके बाद भर्ती करने के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 11.37 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, जबकि कुल 289.24 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित हुए। मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 2.50 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2.11 करोड़ घरों को 15 दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया गया है। नरपतगंज नगर पंचायत चुनाव में एक मेडिकल छात्रा ने 5 बार सांसद रहे सुखदेव पासवान की पत्नी नीलम पासवान को पटखनी देते हुए मुख्य पार्षद की सीट पर जीत दर्ज की। सन्नू कुमारी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। सन्नू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीमा कुमारी को 2193 वोट से हरा दिया। सन्नू कुमारी को मुख्य पार्षद के लिए कुल 5,493 मत प्राप्त हुआ है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी सीमा कुमारी को हराया। सीमा को 3,500 मत प्राप्त हुए। ट्रेनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय 705 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर में लगभग 15,000 कोचों के अंदर सीसीटीवी लगाने जा रहा है। इससे राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ साथ ईएमयू, मेमू और डेमू जैसी यात्री ट्रेनों के 14,387 कोच शामिल होंगे। न्यूज 18 द्वारा एक्सेस किए गए दरवाजों के अनुसार यह परियोजना देश भर की ट्रेनों को कवर करेगी। मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि अब तक करीब 2,930 रेल को सीसीटीवी से कवर किए जा चुके हैं। नए साल के पहले दिन देश भर के बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा जनवरी माह में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको जनवरी माह में बैंक संबंधी कोई काम है तो आप आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे के लिस्ट जरूर देख लें। हालांकि बैंकों की यूपीआई, नेट बैंकिंग और एटीएम सुविधा 24/7 चालू रहेगी। रविवार के अवकाश के साथ नए यानी कि 2023 की शुरुआत हो रही। जनवरी 2023 में बैंक 14 दिन तक बंद रहने वाले। इसमें दूसरे के चौथे शनिवार, 5 रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। साल 2022 अपने खात्मे पर है। इस साल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की जनता को कुछ बड़ी सौगात दी, जिसमें बहुत सी चीजें शामिल है, जैसे यूपी 112 में तैनात होमगार्डों को 150 रुपये अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला हो या 13 लाख किसानों को बिजली बिल में अनुदान का तोहफा देना हो। ऐसी कोई सौगातें हैं जो, और यहाँ पे आपको बता दें कि साल 2022 में यूपी सरकार ने लोगों को दी है और साल 2022 में योगी ने जो जनता को बड़ी सौगात दी वो इस प्रकार भी शामिल किया जा सकता है।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 226 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 3,653 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 5,30,702 है, जिसमें केरल द्वारा 3 मौतों को भी शामिल किया गया है। छपरा की जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड रामबाबू को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। 35 साल के रामबाबू को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को सौंप दिया है। मास्टरमाइंड रामबाबू ने ही होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल कर नकली शराब तैयार की थी। इस शराब कांड में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आरोपों ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया, जिसे पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को क्रिसमस के नए साल की शुभकामनाएं दी है और आपको बता दें कि रूस के दूतावास के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को भेजे संदेश में पुतिन ने भारत और रूस के संबंधों को और बेहतर बनाने की बात कही। पुतिन ने अपने संदेश में कहा, साल 2022 में रूस और भारत ने राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ और दोस्ती और आपसी सम्मान की सकारात्मक परंपराओं पर भरोसा किया और यह आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।